ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 अप्रैल तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अप्रैल महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा खास रहने वाली है, काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगी, तो आप इसे अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे 1 से 15 दिनों तक की समयावधि में आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। उपायों के दौरान कर्क राशि वाले जातकों को ग्रहों की नकारात्मकता को दूर करने के लिए कुछ खास सावधानियों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1 से लेकर 15 अप्रैल तक की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। देखिए, महीने के मध्य तक सूर्यदेव 14 अप्रैल तक आपके राशि के नवम भाव यानी भाग्य भाव पर बुध आदित्य योग का निर्माण करने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति भी आपके राशि के भाग्य भाव पर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके राशि के कर्म भाव पर शुक्र के साथ गोचर करेंगे, जिसमें 6 अप्रैल को शुक्र आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव से निकलकर लाभ भाव पर जाने वाले हैं। केतु आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन 15 दिनों में मंगल देव आपके राशि के द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं और शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर मौजूद होकर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां इन 15 दिनों में आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि के लिए किस प्रकार की संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, कर्म भाव के स्वामी मंगल देव राशि के द्वादश भाव व्यय भाव पर गोचर करने वाले हैं और कर्म भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो शुरुआती 15 दिनों में कर्क राशि वाले जातकों को भाग्य का भरपूर साथ देखने के लिए तो जरूर मिलेगा, लेकिन कर्म क्षेत्र में आपको किसी के दबाव में रहकर कार्य करना बर्दाश्त नहीं होगा या दबाव पूर्वक यदि आप काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र में आपको सकारात्मकता बनाकर चलना होगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। विदेशों से यदि आपका जुड़ाव है तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। धन को लेकर यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, जो 15 तारीख तक काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो 6 अप्रैल के पश्चात काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं। तो देखिए, निवेश से आपको पर्याप्त धन लाभ होगा। पूर्व की समयावधि से यदि आपको लगातार आर्थिक मामलों में समस्या बनी हुई थी, महीने के इन 15 दिनों में आपके जीवन में आमदनी में इजाफा होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। खर्च आपको कम से कम इस दौरान करनी होगी
और बचत आपको ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है, तो यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, सूर्य देव की कंडीशन 1 से लेकर 15 अप्रैल तक काफी ज्यादा बेहतर है और चतुर्थ भाव पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि अष्टम भाव पर शनि मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो देखिए पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। भाई बहनों का आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिलेगा। किसी नए मेहमान के आगमन की रूपरेखा पारिवारिक जीवन में बनाई जा सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां पर्याप्त रूप से बनने का योग इन दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, राशि के पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है। इन दोनों भावों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है, जिसे पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि कर्क राशि के जातकों के लिए शिक्षण संस्थान में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलने वाला है। पूर्व की समयावधि से यदि आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बाधाएं आपको मिल रही थी, उससे निकलने का अवसर आपको मिलने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंध के मामले में चूंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल देव 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। इन दिनों की समयावधि में, 15 दिनों की समयावधि में आपको विश्वास बनाकर रखना होगा और उसके साथ साथ यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, तो आपको अलर्ट होकर ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आपके लिए वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों, राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो राशि के अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी बना हुआ है, तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि वैवाहिक संबंधों के लिए समय काफी शानदार रहेगा। उसके साथ साथ वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। पूर्व के समय से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई थी या वैचारिक मतभेद बना हुआ था, उससे निकलने में आपको राहत मिलेगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर चिंताएं आपके ऊपर हावी हो सकती है, तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को सतर्क होकर चलना चाहिए। सेहत के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए अष्टम भाव पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मंगल देव आपके राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो अप्रैल के 15 दिनों में सेहत के मामले में कर्क राशि के जातकों को अलर्ट रहना चाहिए। मंगल का द्वादश भाव पर गोचर होना आपके जीवन में पेट जनित प्रॉब्लम दे सकता है, घबराहट की समस्या दे सकता है, बीपी की प्रॉब्लम जिन कर्क राशि के जातकों को है, ऐसे जातकों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। उसके साथ साथ कर्क राशि के जातकों को सेहत को बेहतर रखने के लिए योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना बेहतर रहेगा। वाहन यदि आप चलाते हैं तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप 4 व्हीलर व्हीकल चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इन दिनों में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय के बारे में, जिसको करके आप जीवन में श्रेष्ठता अर्जित कर सकते हैं। देखिए कर्म भाव यानी दसम भाव पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है, तो अपने काम के प्रति कर्क राशि वाले जातकों को काफी अलर्ट होकर चलना चाहिए। आज का कार्य कल पर टालना या जीवन में कार्यों में आपको लापरवाही करना नुकसान दे सकता है,
इसलिए सही डायरेक्शन में मेहनत पूर्वक आपको विशेष चलने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी सावधानी कर्क राशि के जातकों को यह रखनी चाहिए, जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को लेना बेहतर रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने संबंध को बेहतर रखने का प्रयास करें तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। द्वितीय भाव पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही है, तो यहां पर कर्क राशि के जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग जीवन में करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, ओम सोम सोमाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर रहेगा। इससे चंद्रमा की स्थिति, आपके राशि स्वामी की स्थिति काफी बेहतर बनेगी। भगवान शिव के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। महामृत्युंजय नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र का आप निरंतर जप करते रहें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि के जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।